नमस्कार बच्चों। पाक क्रिया के इस वीडियो में हम अब पाक क्रिया की जो विभिन्न विधियां हैं इन विधियों को आगे पढ़ेंगे। पाक क्रिया में उपयुक्त होने वाली जो सबसे प्रथम विधि है जल के माध्यम से पकाना, दूसरी विधि है वाष्प के माध्यम से पकाना, तीसरी विधि है चिकनाई के माध्यम से पकाना और चौथी विधि है हमारा वायु के माध्यम से पकाना। जल के माध्यम से पकाना मतलब जल को गर्म करना और जल जिसमें उपयुक्त हो जिन भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के माध्यम से पकाने में भी हम इसमें 3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। ये है उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा मंद ताप में उबालना। उबालना इसे हम बड़ी आंच में भी उबाल सकते हैं। ये सबसे लोकप्रिय हमारा भोजन को पकाने का माध्यम है। इसे बड़ी आंच में भी पका सकते हैं। उबालने के माध्यम से जो भोजन पकाया जाता है ढककर पकाना चाहिए। ढककर पकाने से जो खाद्य सामग्री है शीघ्र पक जाती है और उसके पोषक तत्व भी खराब नहीं होते हैं, सुगंध भी उसकी नष्ट नहीं होती है। धीरे धीरे जो भोजन पकाया जाता है, धीरे धीरे भोजन पकाना जो उबालने की जो दूसरी विधि है, इस विधि में तापमान को 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है और सामग्री को पकाया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की जैसे दाल है, विभिन्न प्रकार की दाल है या फिर मांस है, मछली है, इन प्रकार के खाद्य सामग्री को धीमी धीमी आंच में पकाया जाता है। मंद आंच में पकाने के बहुत फ़ायदे हैं। इसमें भोज्य पदार्थ बहुत अधिक स्वादिष्ट रहता है और यह नर्म मतलब मुलायम रहता है। हमारा भोज्य पदार्थ मुलायम रहता है, किसी भी प्रकार से वो सख्त नहीं रहता है, स्वादिष्ट भी रहता है, उसमें सुगंध भी बनी रहती है और उसके जो पोषक तत्व है पूर्णतः अच्छे तरीके से रहते हैं। अब हमारे जो खाद्य पदार्थ या फिर भोजन को पकाने की जो दूसरी विधि है वाष्प के माध्यम से पकाना। प्रेशर कुकर की जब बात आती है बच्चों, प्रेशर कुकर सबके घर में उपलब्ध है। प्रेशर कुकर के माध्यम से हम खाद्य सामग्री को पकाते हैं, जिससे ईंधन की बचत होती है और पोषक तत्व भी इसमें बहुत कम मात्रा में खराब होते हैं और भोजन हमारा सुपाच्य होता है, यानी कि जो पाचन तंत्र है हमारे उसके लिए बहुत अधिक अच्छा रहता है और पोषक तत्व भी इसमें नष्ट नहीं होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसके माध्यम से पकाया जाता है। यहाँ तक कि अंडे को भी हम प्रेशर कुकर में पका सकते हैं और मांस, दालें, इस प्रकार के भोजन पदार्थों को हम प्रेशर कुकर के माध्यम से पका सकते हैं। अब चिकनाई माध्यम जब भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए किसी भी प्रकार का चिकनाई लगाया जाता है। चिकनाई का मतलब कि जैसे तेल हो गया, घी है, मक्खन है, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर चर्बी है, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे चिकनाई के माध्यम से भोजन को पकाना बोला जाता है। सबसे पहले जो भोजन को पकाने की जो उथली विधि मतलब जो जिसमें भोज्य पदार्थों को पूरी तरीके से उसमें नहीं डुबाया जाएगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। जैसे बच्चों आप लोगों ने आलू की टिक्की खाई होगी, कटलेट्स या फिर टोस्ट, ऑमलेट, डोसा, पराठे, पूड़े, इस तरीके से भोज्य पदार्थ जो भी पकाए जाते हैं ये भोजन पदार्थ के उथली विधि के माध्यम से पकाई जाती है। अब भोजन पदार्थों को पकाने की जो गहरी विधि है, वो गहरी विधि मतलब भोज्य पदार्थों को पूरी तरीके से तेल में डुबा देना या फिर जिस चिकनाई के माध्यम से पकाया जा रहा है उस चिकनाई में अच्छी तरीके से डुबा देना। हमारे बच्चों हमारे त्योहारों में विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें चिकनाई के माध्यम से बहुत ज़्यादा भोज्य पदार्थ बनाया जाता है और जो चिकनाई के माध्यम से पकाई जाने वाली गहरी विधि है, इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पकौड़े बनाने में, पोहे बनाने में और पूरियाँ तलने में गहरी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ है उसे पूरी तरीके से तेल में भिगा दिया जाता है। दूसरे वीडियोस में आप बेटा जो पकाने की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, इन विधियों के माध्यम से खाना पकाना भी बताऊंगी, उसको आप लोग देख लेना। अब शुष्क विधि, खाना पकाने की चिकनाई के माध्यम से जो शुष्क विधि है, इस विधि में बाहरी जो चिकनाई है उसको ऐड नहीं किया जाता है, जबकि जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर ही जो चिकनाई मौजूद होती है वो चिकनाई खाद्य पदार्थ से बाहर निकलती है और उसी के माध्यम से भोजन पकता है। तो इसे ही हम तलने की शुष्क विधि मानते हैं। जैसे कि सोयाबीन का हलवा पकाना, ये भी शुष्क विधि के माध्यम से माना जाएगा, क्योंकि सोयाबीन खुद ऐसा भोज्य पदार्थ है या फिर खुद ऐसी दाल है जिसमें
चिकनाई बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। तो सोयाबीन का जब हलवा बनाया जाता है उसको बेटा से भूनते रहते तो उसमें तेल अपने आप ही निकल जाता है। तो सोयाबीन का जो भी हलवा बनता है, हलवा बनाने की जो विधि है उसको शुष्क विधि के माध्यम से हम उसे बनाते हैं। अब बच्चों जो पाक क्रिया की जो लास्ट विधि है वायु के द्वारा पकाना, वायु के माध्यम से जब पकाने की बात आती है तो ये सबसे पहला विधि हमारा है भूनना मतलब इसमें जैसे कि बालू या राख के माध्यम से आपने देखा होगा रोड चौराहे में आप मूंगफली भूनते हुए जैसे बालू रखा हुआ है और उसके ऊपर मूंगफलियाँ रखी जाती है क्योंकि वो गर्म बालू होता है, तो मूंगफलियाँ ऊपर रखने से वो गर्म हो जाती है, भुन जाती है और पक जाती है। इसके अलावा आजकल केक को भी इस विधि के माध्यम से पका रहे हैं, जैसे कि नमक रखा जाता है पहले केक पकाने वाले बर्तन के नीचे और जब नमक गर्म हो जाता है तो केक वाले बर्तन को उस गर्म नमक के ऊपर रख दिया जाता है। तो इस विधि के माध्यम से केक वगैरह भी बनाए जाते हैं या फिर पेस्ट्री से वगैरह बनाए जाते हैं। अब हमारा जो वायु के माध्यम से पकाने की जो दूसरी विधि है वो है सेक कर पकाना भी खाद्य पदार्थों को पकाने की बहुत अच्छी विधि है। इसमें खाद्य पदार्थ को सीधे ताप के संपर्क में लाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को अब हम कुछ फ्रूट्स भी देते हैं तो उसे आंच में थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, यानी केला भी देते हैं तो उसमें थोड़ा गर्म करके देना है, तो यानी कि उसको शेक कर देना, ये खाने को पकाने की विधि। या फिर भुट्टा वगैरह आप लोग नैनीताल वगैरह या फिर किसी शहर में घूमने के लिए जाते चौराहे में या फिर मार्केट में आप देखते हो भुट्टे सेक रहे होते हैं, तो भुट्टे जिस विधि से पका रहे होते हैं लोग, तो उस विधि को सेकना माना जाता है। तो ये दूसरी विधि है वायु के माध्यम से पकाना। अब बेटा बात आती है तंदूर में पकाना। तंदूरी रोटी नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तंदूर में जो पकाया जाता है, तंदूर में पकाना, तो ये मेन रूप से रोटी बनाई जाती है। इसके अलावा केक, पेस्ट्री या फिर बिस्किट्स भी वायु के माध्यम से पकाए जाते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के माध्यम से भी उसे पकाया जा सकता है और वायु के माध्यम से भी उसे पकाया जा सकता है। तो खाद्य पदार्थों को पकाने की ये चारों विधियां हैं जिसके माध्यम से हम भोज्य पदार्थों को पकाते हैं और उसे सुपाच्य बनाते हैं, रोग मुक्त बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं और विविधता प्रदान करते हैं और भोजन को संरक्षण प्रदान करते हैं इन चारों विधियों के माध्यम से भोज्य पदार्थों को पकाकर।